आज शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो हेल्दी व्यक्तियों के लिए भी ज़रूरी है। और यदि आप अपने लंग्स को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं उसका बेसिक कंसेप्ट है कि हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जो एट रेस्ट किया जाता है, ये सिंपल लाइट ब्रीदिंग होती है। इस ब्रीदिंग में एडल्ट व्यक्ति 500 ml एयर इनहेल करता है। 500 ml जब हम सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं तो 500 ml एयर का एक्सचेंज होता है, इन एंड आउट होती है। परंतु हमारे पास रिज़र्व बहुत बड़ा है, और जो रिज़र्व को हम जितना बना के रखेंगे, जितना बढ़ा के रखेंगे, हमको उतने मौके पे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी। आप देखते हैं कि कई लोग दौड़ दौड़ की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, उनको पता नहीं 3 फ्लोर 4 फ्लोर चढ़ जाते हैं और पता नहीं चलता है। जबकि हम चलने बैठे तो मालूम है कि 2 सेकंड फ्लोर तक जाते जाते थक गए, हाँफ गए। तो ऐसी क्या बात है कि जो हमें नहीं है उनमें है। तो वो है ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, फिटनेस। तो ये आवश्यक है हम सब अपने लंग्स को मजबूत बनाएं। लंग्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ मसल्स की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है जब हमारी इनहेल करने वाली मसल्स और एक्सहेल करने वाली मसल्स स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। तो हम देखते हैं कि उसी समय हम इतनी ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। तो कुछ तो योगा की एक सिंपल प्राणायाम, कुछ आसन होते हैं, आप अनुलोम विलोम सब बताने लगेंगे, पर बहुत माइल्ड है। आपको और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत मदद करती हैं। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, इस तरह के एक्सरसाइज बहुत अच्छे हैं, जिसको कपाल भाती के रूप में बताया गया है योगा में, या भस्त्रिका के रूप में बताया गया है। अगर आप उसको जानते हैं तो बहुत अच्छा करिए। ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छा है, आप अपने नॉर्मल कोर्स में चलिए। ऑन द स्पॉट रनिंग बहुत अच्छा है, घर में एक कोने में खड़े होकर आप जैसे हम जंप करते हैं ऑन द स्पॉट रनिंग, वो बहुत बहुत फ़ायदेमंद। जो भी यंग है, मिडिल एजेड है, आप आराम से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब सीढ़ियाँ, स्टेयर्स चढ़ना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। स्टेयर्स चढ़ते हैं तो वॉकिंग भी होती है, परंतु साथ में अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं तो हमें कई गुना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये मसल्स लंग के लिए बहुत अच्छा है और लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, आपने देखे होंगे, मोस्टली पेशेंट यूज़ करते हैं। उनको बताए जाते हैं, ऑपरेशन के बाद उनको यूज़ करने को देते हैं। अस्थमेटिक या COPD के पेशेंट को हम लोग देते हैं। इनको हम कहते हैं स्पायरोमीटर। ये 3 बॉल वाला स्पायरोमीटर बहुत सालों से आप लोग देखते चलते आ रहे हैं, पिछले 30 40 50 सालों से। सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 3 बॉल होती हैं, इसके अंदर ट्यूब होती है। जब मैं अंदर आप सांस खींचेंगे, बॉल उठती हैं, आपके एफर्ट के अनुसार ब्लू, फिर येलो, फिर रेड उठती है। हो सकता है आप शुरू में ना उठा पाएँ, पर बार बार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपकी क्षमता बढ़ती है। रिकमेंडेड है कि दिन में 500 से लेके 1000 टाइम्स इसकी आप एक्सरसाइज करें एवरीडे, और आपकी क्षमता बढ़ती है। एक और नया इंस्ट्रूमेंट है जो पिछले कुछ समय में कोविड के बाद से अवेलेबल हुआ हमारे यहाँ। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ब्रीजर नाम है। इसमें मार्किंग भी दी हुई है, 0 से लेके 2500 ml तक है। और इसका दूसरा वाला मॉडल आता है जिसमें 5000 ml तक का आता है ये इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी इस तरीका वही है, आप नॉर्मल कोर्स में अपना मुंह में रख के इसको खींचिए। आप जब खींचेंगे तो ये ऊपर जाता है ऐसे। इस तरह आपको दिन में 300 400 500 बार करना है। आप एक्टिविटी कैन बी डन 500 टाइम्स, 700, 1000 टाइम्स इन अ डे आराम से किया जा सकता है। इसको करने में टोटल 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। बीच बीच में 3 4 5 6 सिटिंग में आप ऐसा करते रहिए, तो इससे लंग्स स्ट्रेंथन होंगे। जब हमारे लंग्स स्ट्रेंथन होंगे तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। ऑक्सीजन का रिजर्व बॉडी में बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ भी थोड़ा ज़रूरत पड़ी, आपकी मसल्स आपको मदद करेंगी। तो ऐसे में आपकी इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती, लॉन्गेविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे को बॉडी को, हमारे हर सेल को केवल एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए, जो एलिमेंट चाहिए, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वायु रहती है। तो जितनी सप्लाई हमारे पास ऑक्सीजन की रहेगी, जितना ज़्यादा हम एयर ले सकेंगे, उतने आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हेल्दी रहेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई मिलने से पूरी ब्रेन को, हार्ट को, मसल्स को और बॉडी के हर टिश्यू को हेल्थ मिलेगी, गुड हेल्थ मिलेगी। और ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बार बार स्टेयर चढ़िए, रनिंग करिए, स्प्रिंट करिए, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं आप। तो ऐसे करके हर एक्टिविटी में लंग्स और मसल्स और हार्ट, इनकी एक्सरसाइज होती है। तो ये इस तरह का मेरी आपसे सजेशन है कि आप बिल्कुल सबको, हर व्यक्ति को कम से कम 30 से 40 मिनट्स की एक्सरसाइज एवरी डे करनी चाहिए। वेट लूज़ करने में ये बहुत बहुत हेल्पिंग है।
फ़ायदेमंद है, आपकी फ़िटनेस बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। जब जैसे-जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, हमारे मन में पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बीमारी दूर भागती है। हर बीमारी में डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो, सीओपीडी हो, एक्सरसाइज सबसे प्राथमिक है और ये आपको करने से फिटनेस मिलेगी और लॉन्ग कई गुना कई साल ज़िंदगी में जुड़ते चले जाते हैं। किसी भी एज से आप शुरू करना एक्सरसाइज करना शुरू करें, गारंटीड फ़ायदा मिलता चला जाएगा।